हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फिज़िक्स के टॉपिक की। पहले है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये एक ओरिजिन से पास करेगा। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो एक ओरिजिन में से पास होगा। इसके बाद है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कोई बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर कोई वेलोसिटी और टाइम दोनों के बीच हमें एक ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे कि आप देख ही रही हैं, ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। उसके बाद है टू डायमेंशनल मोशन। इस मोशन में जो बॉडी है वो डिस्क्राइब होती है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटेड एक्सिस में। उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड हो गया तो उसका जो एक सर्टेन एंगल बना विद हॉरिजॉन्टली, देन जो मोशन होगा, मोशन ऑफ द पार्टिकल होगा, वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होता है इन नेचर में। इनिशियल वेलोसिटी यू है ऑफ द प्रोजेक्टाइल की कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी। यू कॉस थीटा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, अगर यू साइन थीटा है तो वर्टिकल डायरेक्शन होगी। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जो उसका मोशन होगा, इसका जो मोशन है हम उसे कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है। उसके बाद है फोर्स। कोई भी एक बॉडी पड़ी है, उसको हम पुश या फिर पुल करेंगे, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। उसको चेंज करने के लिए हम उसको पुश या पुल करेंगे, उसे क्या कहते हैं? फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई एक बॉडी है सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रही है, तो जो उस पर जो सर्कुलर मोशन में जो उस पर फोर्स लग रही है, विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इस टू सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एनी ऑफ द फोर्स फाउंड इन नेचर। जो फोर्सेस नेचर में होती हैं, जैसे कि फिक्शनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स है, एट्सेट्रा। ये जो फोर्सेस होती हैं ये एक्ट करती हैं एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो सीडो फोर्सेस होती हैं। ये हमेशा इक्वल या फिर अपोजिट होगी सेंट्रीपिटल फोर्सेस के। तो जैसे कि जो क्रीम सेपरेटर होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर होते हैं, एट्सेट्रा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर भी वर्क करते हैं। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एवरी बॉडी रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कि जो हर एक बॉडी है, चाहे तो वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, वो अपनी एक स्टेट को मेंटेन रखेगी, तब तक रखेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ द विच ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राइज टू ट्रेन इट्स स्टेट्स। मतलब जिसकी वजह से क्या ये अपनी स्टेट को वैसे ट्राई करती है कि ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखे। इनर्शिया जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेकेंड लॉ, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट। कोई फोर्स हमने बॉडी पर अप्लाई की, वो किसके इक्वल होगी? जो उसका मास है और जो उसकी एक्सेलरेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस हुई है।
उसके इक्वल होगी। F इज इक्वल टू एम ए, एफ फोर्स, एम मास, ए एक्सेलरेशन। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स की डेफिनेशन देता है। ए फोर्स इज एनी इन्फ्लुएंस दैट केस एन ऑब्जेक्ट अंडरगो ए सर्टेन चेंज। मतलब एक फोर्स क्या है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसमें चेंजेस लाती है, उसके मूवमेंट में चेंज, उसके डायरेक्शन में और उसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में जो चेंज लाती है वो क्या है, एक फोर्स है। ऐसा ही यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। उसके बाद है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। जो प्रोडक्ट किसका, मास का और वेलोसिटी का, इसे हम लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू वही प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। उसके बाद है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, एक फोर्स है जो कि बॉडी पर एक्ट कर रही है बट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए जो एक बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है उसे इम्पल्स कहते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। एक फोर्स ने, एक बॉडी पर एक फोर्स ने एक्ट किया बहुत छोटे समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, तो जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है, जो फोर्स लग रही है उस और टाइम जो लग रहा है उससे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, जो फोर्स लगी और जो उसमें टाइम लगा। और इसकी एसआई यूनिट होती है एन इंटू एस, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड, टाइम का सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद थर्ड ला क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक जो एक्शन है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। एक्शन और रिएक्शन ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं। कोई एक पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है तो पुशेस द वाटर बैकवर्ड, वाटर को वो बैकवर्ड करेगा, और जो वाटर है उस स्विमर को फॉरवर्ड पुश करेगा। तो जो विद द सेम फोर्स के साथ, एक्शन भी सेम फोर्स के साथ होगा, रिएक्शन भी सेम फोर्स के साथ होगा। तो इस यही है थर्ड लॉ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।